What if I tell you that staying consistent is as easy as brushing your teeth or wearing shoes before going outside? You're not being consistent because you're lazy. You don't know what it actually means to stay consistent in a way that you do not exhaust yourself. I'm going to upgrade your mindset about consistency and give you an action plan that you can copy right away and give you my personal consistency hacks for the days when you fall off the streak. Let's get started. सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट जो आपने करना है वो ये सोचना है दैट यू डिज़र्व योर ओन बेस्ट एफर्ट। आपकी जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, इट इज़ ऑल वर्थ इट एंड इट डिज़र्व्स कि आप उसको अपनी बेस्ट एफर्ट दें। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं या आप कोई बोर्ड में मार्क्स लेना चाह रहे हैं, आप कोई जॉब हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो बिल्कुल कोई बेकार सी चीज़ है। आपकी जो ड्रीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और आपकी गोल्स जो हैं वो आपकी तरफ से बेस्ट एफर्ट डिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपको कॉल आती है कि आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। आप उससे मिलने जाते हैं और आपको पता लगता है कि उसको ब्लड की ज़रूरत है और आपका ब्लड उसके साथ मैच हो जाता है। आपने पूरा एक वीक उसको जाकर ब्लड ट्रांसफ़र करना है। टेल मी समथिंग, नाउ दैट यू नो दैट हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन यू, विल यू स्किप गोइंग टू द हॉस्पिटल? क्या आप मंडे ट्यूसडे जाएंगे और फिर वेंसडे को नहीं जाएंगे? थर्सडे को सोचेंगे कि यार आज दिल नहीं कर रहा तो आज रहने देता हूँ? नो, योर फ्रेंड्स लाइफ डिपेंड्स ऑन यू, सो यू विल गो फॉर द होल वीक. If you can show up consistently for your friend whose life depends on you, then why cannot you show yourself the same dependency, the same dedication, the same consistency? Number two is detach from the task emotionally. Your emotions are ruining your consistency. Hack is, जो कि मैंने figure out किया because I also used to struggle with this thing, is that I put all my emotions, I put all my energy, my passion in the action planning thing. जब मैं उस चीज़ को प्लान कर रही होती हूँ, जब मैं वो गोल सेट कर रही होती हूँ, मैं सारी इमोशनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ उस टाइम पे इन्वेस्ट करती हूँ. एंड वंस आई हैव डिसाइडेड दैट दिस इज गोइंग टू बी माई गोल, आई बिकम लाइक अ रोबोट. अब मैंने रोज़ मंडे ट्यूसडे को उठ के नहीं सोचना है कि अच्छा ये गोल कर लिया तो इसके ये फ़ायदे हैं और ये सारा कुछ है. वो सारी प्लानिंग मैंने संडे को कर ली है. मैंने मंडे ट्यूसडे को उठना है, मैंने सोचना है ओके ये काम है, ये मुझे करना है, एंड दैट्स इट. यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स. क्या मतलब है इस बात का? कि आप अपने जो गोल्स और जो ड्रीम्स, जो इतना बड़ा विजन आपने अपने लिए सोचा हुआ है, प्लान्स आपके हैं बहुत बड़े बड़े, या जो गोल्स आपने सोचे हुए हैं, आप उस तक नहीं पहुंचते हैं, आप उस लेवल तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि जो आपने एवरीडे सिस्टम, एवरीडे रूटीन्स, एवरीडे हैबिट्स अपनी बनाई हुई हैं, आप उस लेवल तक रहते हैं हमेशा. अगर वो हैबिट्स आपके लिए अच्छी हैं, आपके गोल्स को सपोर्ट करती हैं, यू विल फुलफिल दैट गोल. अगर वो हैबिट्स और आपका जो एवरीडे सिस्टम और रूटीन है, अगर वो आपकी गोल्स के साथ कंट्राडिक्ट करती हैं, देन यू विल स्टे एट दैट लेवल. In order to show up consistently for your task, in order to have consistent results, and in order to have consistent success, there is only one thing that you need to do, and that is to create a system. अपने इर्द गिर्द का माहौल, अपने इर्द गिर्द की आदतें, अपनी रूटीन इस तरह की बना लें कि that supports your goals. The key to stay consistent is to find the right balance. एक टास्क जो आप करना चाह रहे हैं, if it is unclear, you will get confused. If it is too easy, you will get distracted. If it is too difficult, you will get overwhelmed. If it is too boring, you will lose interest. So the key is to find the right balance for doing that task. Example, एक student अगर सोचता है कि मैंने पूरी बुक एक हफ्ते में ख़त्म करनी है और उसको पता है कि वो पहले पिछले 3 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, that shows an imbalance. But if he says कि okay, मैं daily जो है वो 5 pages पढ़ूंगा, that makes sense. It is somehow balanced. जिन डेज में आप कंसिस्टेंट होते हैं और जिन डेज में आप इनकंसिस्टेंट होते हैं, आपने देखना है कि क्या किस तरीके से मैं दोनों को बैलेंस कर सकता हूँ. यू नीड टू स्किप परफेक्शन एंड सीक progression. Consistency is showing up every day. So most of the students struggle with all or none thinking. अब ये क्या चीज़ होती है? So मैं क्या करती थी कि मैं एक दिन में अगर करने बैठी हूँ तो मैं 20 काम कर लूँगी और अगले दिन मुझसे 3 काम भी नहीं होंगे. अगर मैंने करना है तो एक ही दिन में परफेक्ट पूरा रूटीन बना के सुबह से शाम तक काम कर लेना है, और अगर मैंने नहीं करना तो मैं 3-4 दिन जो है वो कोई काम नहीं कर पा रही हूँ. एंड देन आई डिस्कस्ड इट विद माय थेरेपिस्ट एंड शी टोल्ड मी दैट दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ऑल और नन थिंकिंग. इट्स अ कॉग्निटिव डिसोनेंस. आपका जो ब्रेन है, जो आपका थिंकिंग स्टाइल होता है, वो चीज़ होती है. और आप क्या सोचते हैं कि नहीं,
आप दो एक्सट्रीम्स में सोचते हैं, या तो कोई बहुत अच्छा है तो कोई बहुत बुरा है। आप मैंने सारा काम करना है, या तो मैं परफेक्ट होकर सब काम करूंगी, या फिर जो है मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगी। अच्छा 3:07 हो रहे तो मैं 3:15 पे करूंगी। अगर आज मैंने सोचा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगी, लेकिन मैं अब 11 बजे उठ रही हूँ, तो नहीं, मैं कल सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगी। द परफेक्ट स्टार्ट, ठीक है, कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हर चीज़ परफेक्ट होगी तो मैं कर लूंगा, और अगर नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट स्टूडेंट्स and professionals stay inconsistent, because they are seeking that perfection, that perfect routine. The thing that I noticed within myself, that I was getting addicted to that thrill of starting over. I was getting addicted to that excitement of starting over after days of inconsistency. फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया कि मैंने इस एक महीने में अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है। मैंने 2-3 दिन पढ़ा, उसके बाद मैंने 10 दिन नहीं पढ़ा। एंड सिंस आई लव प्लानिंग फॉर द स्टफ, आई एम अ प्लानिंग एडिक्ट। तो मैं क्या करती थी कि मैं 10 दिन के बाद मैं प्लान करती थी कि ओके अब मैं इसको इस तरह से प्लान कर रही हूँ, मैं 20 दिनों में ये चीज़ कर लूँगी। और आई यूज टू गेट एक्साइटेड, यूज टू गेट मोटिवेटेड टू डू द वर्क, एंड देन वो 2 दिन के बाद ख़त्म हो गया और फिर वो ब्रेक आ गई। सो आई वॉज गेटिंग एडिक्टेड टू दिस साइकिल, कि आपको वो एक हाई मिलता है जब आप एक ब्रेक के बाद स्टार्ट करना चाहते हो, ओके लेट्स डू दिस। बट बिकॉज आई डिड नॉट हैव सेल्फ डिसिप्लिन देन, तो मैं क्या करती थी कि मैं एडिक्टेड हो गई थी उस फेज से कि ओके लेट्स स्टार्ट ओवर, परफेक्ट बिगनिंग करनी है। यू नीड टू स्टॉप दिस। एंड अगर आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, सो यू नीड टू शो अप एवरी डे, इम्परफेक्टली और परफेक्टली, इट डज नॉट मैटर। किसी दिन आप अपना 30% दे पाओगे, किसी दिन आप अपना 40% दे पाओगे, किसी दिन आप अपना 100% दे पाओगे। The point is to show up every day. Now I have cracked the consistency code. I work on my all goals consistently. This is my own personal step-by-step action plan that you can follow right now. अब भी बेशक कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं। Number first thing that you need to do is you need to treat your triggers. Find out कि मेरे कौन से triggers हैं जो मुझे consistent नहीं रहने देते। एक पेज लें, उसके ऊपर 2 कॉलम्स बनाएं, एक थॉट्स और एक हैबिट्स। थॉट्स में वो थॉट्स लिखें जो कि आप एक काम करना शुरू करते हो, 1-2 दिन की है, लेकिन आपको ऐसी कौन सी सोच आती है, हाल आता है जो आपको, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, या आप जो है वो फिर उस टास्क को छोड़ देते हो वहीं पर। या फिर आपने देखना है कि मेरी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग फोन बाय स्टडिंग। थॉट्स और हैबिट्स की एक पूरी लिस्ट बनाएं, एंड देन अब देखें कि अच्छा मैं इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने ट्रिगर्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, सो दैट आई स्टे consistent. If time management is your issue, if procrastination is your issue, I have already made master classes on those topics, and I'm also going to make a focus and distraction master class in the next week. So ये सारी चीज़ें तो आपकी वहाँ से हल हो जाएंगी. To stay consistent means to stay committed to your goal. आपको डेली सुबह उठ के अपने माइंड में लेकर आना है कि अगर मैं ये जो काम आज मैंने सोचे हुए वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मेरे गोल्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, या मैं चाहता क्या हूँ। बार बार अपने गोल्स को रिविजिट करना है। एंड दैट्स वाई आई सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स कि वो अपने विजन बोर्ड्स बनाएं, अपने फ़ोन के अंदर फोल्डर्स में अपनी वो सारी चीज़ें, अपने सारे गोल्स, अपने सारे ड्रीम्स का एक फ़ोल्डर बनाएं, और वहाँ पर जो है ना उसको डेली सुबह उठ के आपने फ़ोन तो पकड़ना है, ठीक है, वी नो दैट। तो आपने सोशल मीडिया पे जाने की बजाय आप पिंटरेस्ट के ऊपर जो आपने अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है, या अपने फ़ोन के ऊपर जो आपने विजन बोर्ड बनाया हुआ है, या अपने नोट्स ऐप के अंदर जो अपनी गोल्स की लिस्ट लिखी हुई है, उसको रिविजिट करें, उसको देखें। यू विल गेट इन टू दैट मूड, यू विल गेट refocused again on your goals. And motivation, they कहते हैं कि motivation is just like taking a shower, you need it every day. So if you want to stay motivated and consistent throughout the day, तो आपको उस mood में रहना है, उस vibe के अंदर रहना है. So you can listen to something motivational in the morning, or you can revisit your goals. आपने जो है ना अपनी आँखों से अपने goals को हटने नहीं देना, and that's how you will stay consistent. It is you need to write your goals in smart way. एक student अपना smart goal इस तरीके से set कर सकता है. S stands for specific, so you need to specifically mention what your goal is. For example, what your goal is. For example, I will study maths every day. The M stands for measurable. अच्छा मैथ्स पढ़नी है लेकिन कितनी पढ़नी है, मेजर करना है उसको आपने. I will study 1 chapter in 1 day. Then A stands for actionable. आपने एक्शन क्या लेना है, आपने ठीक है चैप्टर करना है लेकिन कैसे करना है, तो आपने लिखना है कि I will solve. So you will write, so he would write, I will solve all the exercises mentioned in that chapter. Okay, R is realistic.
नाउ इफ समबडी हु इज गुड एट मैथ्स वो तो कर सकता है, बट इफ समबडी हु स्ट्रगल्स एट डूइंग मैथ्स, उसके लिए शायद एक दिन में चैप्टर होना मुश्किल हो जाए. सो ही और शी विल ट्रीट दैट गोल एंड से कि रियलिस्टिकली मैं क्या कर सकता हूँ. तो रियलिस्टिक ये होगा कि ओके, इफ द चैप्टर इज लॉन्ग और इफ द चैप्टर इज डिफिकल्ट, आई विल कवर इट इन 2 or 3 days. ये उसने पहले से ही अपनी जो है कोई रियलिस्टिक जो है लिमिट सेट कर दी है. एंड देन टी इज फॉर द टाइम बाउंड. आप अपना टाइम दिया करें अपने गोल्स को, डेडलाइन सेट किया करें. जब आपके सर पे तलवार लटकी होती है ना, तब भी आप लोग काम कर रहे होते हैं. सो यू बेटर पुट सम डेडलाइंस ऑन योर गोल्स. सो द गोल विल बी that I will complete 4 chapters in the month of November or December. So I will complete 4 chapters by the end of December. So this is how you create smart goals. And when you do this, and when you create smart goals, so you have a clear vision and a clear roadmap that you need to follow. This is my most favorite part of this action plan, and that is to gamify your process. That is कि आप, मेरा बिलीफ ये है कि हम लाइफ में ना हर चीज़ बहुत सीरियस होके नहीं कर सकते. जब हम लाइफ को बहुत सीरियस लेते हैं ना, तो हम बहुत स्ट्रगल करते हैं और चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं. नंबर 1 इज स्पेसिफाई योर लेवल्स. फॉर इंस्टेंस हमने अभी एग्जांपल ली थी मैथ्स स्टूडेंट की, मैथ्स की तैयारी की. सो मैथ्स की बुक लेकर उसमें हर चैप्टर को एक लेवल समझे कि दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3, जैसे आप गेम्स के अंदर करते हैं. नंबर 2 इज कलेक्ट जेम्स. जिस तरीके से आप कैंडी क्रश में और दूसरी गेम्स के अंदर जेम्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, सबवे सर्फर में कर रहे होते, मैंने ये गेम्स खेली है, तो आप जो है उस तरीके से जेम्स अपनी कलेक्ट कर सकते हैं. आप स्टिकर्स लगा सकते हैं. ओके, ये चैप्टर हो गया, इसके अंदर ये स्टिकर है. आप अपनी बुक के अंदर मल्टीपल स्टिकर लगा सकते हैं. कुछ आप उन चैप्टर्स की डिफरेंट स्कोर सेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो बड़े चैप्टर्स हैं उनके 30 पॉइंट्स हैं, जो छोटे एक्सरसाइजेस के जो है वो 50 पॉइंट्स हैं. और जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे, आपका एक स्कोर बोर्ड होगा और आप उसके अंदर अपने पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे. यू कैन डू दिस विद योर फ्रेंड एज वेल. दिस इज हाउ यू विल ऐड पॉइंट्स एंड जेम्स इनटू योर चैप्टर. नंबर 3 इज टू अर्न अ रिवॉर्ड. सो एवरी टाइम यू कंप्लीट अ चैप्टर, एवरी टाइम यू कंप्लीट अ सेट ऑफ चैप्टर्स, उसके लिए एक रिवॉर्ड रखें कि अगर मैं ये काम कर लेता हूँ तो मैं रिवॉर्ड में ये करूँगा. वट यू लव. आई लव वॉचिंग अ मूवी. सो व्हेन आई एम डन विद द होल डे, और मैंने आज का दिन पूरा प्रोडक्टिव गुजारा है, सो एट द एंड ऑफ द डे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी. यू नो, इट्स माई रिवॉर्ड. आई कैन जस्ट चिल. सो this is how you're going to gamify the process. Number 5 is have a recovery period. You are not a machine in a factory. You cannot produce same results on same efficiency every day. You need to have rest. And the quality rest ensures quality work. आपने अगर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी एक स्ट्रीक है, अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम करना चाहते हैं, देन यू हैव टू टेक रेस्ट ऑन द वीकेंड. या अगर आप पूरा दिन 6 घंटे लगातार काम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के ऊपर, देन यू हैव टू टेक रेस्ट एट द नाइट. आप रेस्ट के बगैर प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते हैं. ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैंने सीखा है. वाई? बिकॉज आई टेंड टू बी अ वर्कaholic. अगर मैं काम करने पे आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ. एंड व्हाट हैपन्स इज कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा थका देती हूँ. आई फेस्ड अ बर्नआउट इन माई लाइफ बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज अ वर्कaholic. एंड मुझे पूरा 1 साल लगा उस फेज से निकलने में. एंड मैंने जब मुकम्मल तौर पे रेस्ट नहीं किया, मुझे दोबारा से अपनी गोल स्टार्ट करने के लिए एनर्जी नहीं आ रही थी. अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि अच्छा मैं एक रोबोट की तरह जो है ना अपने गोल्स पे काम करूंगा तो हो पाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो पाना. यू विल गेट टायर्ड, यू विल गेट एग्जॉस्टेड एंड इवेंचुअली यू विल बर्न आउट. और फिर आपका वो काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा. सो मेक श्योर टू टेक रेगुलर ब्रेक्स. Reward yourself, give your body some break, give your mind some break, and then you can continue your streak. Tip number 1 is that has changed my life, and that is to apply the 1% rule. Decide what is the 1% improvement that you can do every day. What is the 1% task that you can improve every day? For example, maths का example लेते हैं. एक दिन आप एक पूरा चैप्टर कर लेते हैं, अगले दिन आपका दिल नहीं करता है और आप सोच रहे हैं कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ, जब मैं बेहतर फील करूँगा, ये जो भी आपकी रीजंस हैं, तो मैं इसको दोबारा से अच्छे से परफेक्टली करूँगा. नो, डिसाइड व्हाट इज़ द 1% थिंग दैट यू कैन डू फॉर दिस गोल. ठीक है, मेरा पूरा चैप्टर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आज से फॉर्मूलाज याद कर लेता हूँ. दैट इज़ जस्ट 1% थिंग. इस तरीके से आपकी वो स्ट्रीक टूटने वाली है. जस्ट डू द 1% थिंग एंड यू विल स्टे इन द गेम. एंड इवेंचुअली वो 1% कलेक्ट होकर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बन जाती है. टिप नंबर 2 इज़ डू नॉट हेट योर सेल्फ व्हेन यू आर बीइंग इनकंसिस्टेंट. आई टेक नोट्स व्हेन आई फॉल ऑफ द ट्रैक. फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया मैं सुबह उठ के वर्कआउट करूँगी 7 दिन. ओके, मैंने एक जो है ना वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना शुरू कर दिया. 3 दिन मैंने किया और 4 दिन जो है मैं बेड पे थी बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा था. अब उस 4 दिन में जो मैं नहीं कर पाई हूँ वर्कआउट, आई डू नॉट
blame myself, I do not shame myself, I take notes. I ask myself, अच्छा what did not work out, क्या रीज़न थी जो मेरा हो गया. अच्छा मेरा आंसर होता है because it was too tough. सो ओके आई से ओके ठीक है, मैं 3 दिन हाई इंटेंसिटी कर सकती हूँ और बाकी 2 दिन जो होंगे वो मैं सिंपल कार्डियो कर लूँगी एंड देन आई डू वर्क. नाउ दैट इज वर्किंग आउट फॉर मी. ऑन द डेज व्हेन यू आर इनकंसिस्टेंट, टेक नोट्स, गेट इनटू द ऑब्जर्वेशन मोड कि क्या ऐसी चीज़ें जो मुझे इनकंसिस्टेंट रख रही है उसको सॉल्व करें. कंसिस्टेंट डेज और इनकंसिस्टेंट डेज जो हैं उन दोनों से आपको फीडबैक मिलता है कि ओके मैं इतना काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे मुश्किल आती है, एंड देन यू ट्राई टू क्रिएट दैट बैलेंस और आप फिर एक जो है वो अपनी एक राइट रूटीन बना पाते हैं. आपने गोल स्टार्ट किया और आप इनकंसिस्टेंट हो गए, योर प्रोग्रेस डू नॉट फॉल बैक एट द जीरो. आपकी जो प्रोग्रेस होती है वो जीरो पे वापस नहीं आ जाती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो इसलिए भी उस अपने गोल को छोड़ देते हैं कि भाई वो तो मैंने बहुत अर्सा पहले शुरू किया था, मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा. नो, यू आर रिज्यूमिंग द प्रोग्रेस. तो ट्राई टू इनकलकेट दैट माइंडसेट कि नो, आज मैं जितना हो सकता है अपना बेस्ट दूंगा एंड बिफोर स्लीप जस्ट फील इनफ कि हाँ जितना मैं कर सकता था मैंने किया, कल आई विल डू बेटर. और अगर दिन में आपने कुछ अच्छा काम किया जो आप पहले नहीं कर पाते थे और आज आपने वो कर लिया है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट दो स्मॉल विंस. आपने कोई काम नहीं कर पाते थे और आपने 7 दिन मुकम्मल कर लिए, तो उसको सेलिब्रेट करें, उसको अप्रिशिएट करें, ताकि आपका माइंड भी जो है ना वो उसको पॉजिटिवली एसोसिएट करे उस काम के. फिफ्थ इज वॉच समवन हु इज वर्किंग ऑन देयर गोल्स कंसिस्टेंटली. नाउ हम कितना ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो कंज्यूम करते हैं, हम व्लॉग्स देखते हैं, हम लोगों के लाइफस्टाइल्स को देख रहे होते हैं. सो रादर देन कि आप उन लोगों के लाइफस्टाइल को फॉलो करें जो आपकी लाइफस्टाइल से मैच ही नहीं करते हैं, आप उन लोगों को फॉलो करें जो कि वो सेम काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो. बचपन में यही काम किया कि हम अपने पेरेंट्स को देखकर उनकी आदतें अडॉप्ट करते हैं. अगेन दिस इज पर्सनली टेस्टेड. इफ यू वांट टू स्टे फिट और आप डेली ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कि नो मैटर व्हाट दे आर शोइंग अप फॉर देयर गोल्स, दे आर वर्किंग आउट डेली, तो फिर आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है और आप जो हो उन्हीं की तरह से फिर उनका बिहेवियर और उनके जो माइंडसेट होता है उसको अडॉप्ट करते हो. सो दिस ऑल्सो वर्क्स एज वेल. टाइम फॉर सुपर टिप. नाउ द सुपर टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज दैट you will struggle in the start. The moment you realize कि आपसे स्ट्रीक टूट गई है, आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिस मोमेंट में आपको रियलाइज़ होता है ना कि मुझे काम दोबारा से शुरू करना चाहिए, उसी टाइम उठ के वो काम कर लें. डू नॉट थिंक ओवर इट, डू नॉट प्लान इट, डू नॉट स्ट्रेटेजाइज इट. उठें और वो काम शुरू कर दें. जस्ट टाइम आपको रियलाइज़ होता है. आपने 3 महीने पहले वर्कआउट करना शुरू किया था, आपको आज रियलाइज़ हो रहा है कि यार दोबारा करना चाहिए, फ़ौरन से उठ के वॉक शुरू कर दें या कोई वर्कआउट शुरू कर दें, फिर टेक द एक्शन. सो दिस वॉज द मास्टर क्लास ऑन कंसिस्टेंसी. एंड मैं एक बात आपसे कह दूँ कि आप उतना ही कंसिस्टेंट होकर काम कर पाएंगे जितना आप जो है ना खुद कमिटेड हैं उस गोल के साथ. कंसिस्टेंसी जो है ना वो कमिटमेंट का दूसरा नाम है. अगर आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपने जो अपनी ज़ुबान दी है कि मैं ये काम करूँगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उसको फिलफिल करते हैं कि हाँ मैंने ये कहा था तो अब मैं ये कर रहा हूँ, एक तो आपका गोल अचीव हो जाता है, वो तो हो जाता है. लेकिन कंसिस्टेंटली अपने गोल्स के लिए शो अप करने से, कंसिस्टेंटली एक काम को करने से आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है. आपने अगर एक काम कह दिया है कि मैं ये करूँगा और आप कर लेते हो, तो आपकी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है. सो कंसिस्टेंट होकर सिर्फ आप प्रोडक्टिव नहीं बनोगे, बल्कि आप खुद अपनी नज़रों में भी बहुत ऊंचे हो जाओगे और आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम होगी. एंड आई नो कि कंसिस्टेंट रहना इतना ईजी नहीं है, मैंने खुद भी बहुत साल स्ट्रगल किया है. बट इफ़ यू अडॉप्ट दिस माइंड सेट, अप्लाई दिस एक्शन प्लान, यूटिलाइज दीज स्टेप्स, देन आई गारंटी यू दैट कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी. आई नो दैट कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. सो माई नेक्स्ट मास्टर क्लास वुड बी अबाउट हाउ टू स्टे फोकस एंड हाउ टू मैनेज योर डिस्ट्रैक्शन. सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो.